महाविकास अघाड़ी में जिस तरीके की झड़प हो रही है, झगड़ा हो रहा है, जो राकेश जी बात कर रहे हैं कि इसके पीछे अदृश्य हाथ नहीं, दृश्य हाथ जो है वो पूरी तरीके से पवार का है, जो पावर पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से उन्होंने विक्षोभ पैदा कर रखा है। वहां पर कहते हैं ना, पश्चिमी विक्षोभ से बहुत हवाएं चलती है, तो वहां पर जो महाअघाड़ी में जो पूरा विचलन है, ये सारा जो है पश्चिम महाराष्ट्र का विक्षोभ पैदा किया हुआ है। ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नहीं, देखिए ये बिल्कुल वही है जो हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति थी कि वहां सब कुछ अपने हाथ में हुड्डा जी ने संभाल लिया था। यहाँ मजबूरी में सब कुछ पवार जी के हाथ में दिया जा रहा है। तो जो झगड़ा है वो ये है कि जब तीनों ने मिल के सरकार बनाने की कोशिश की थी, कुछ बनाई थी सरकार महाअघाड़ी में, तो सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना थी, दूसरे नंबर की एनसीपी थी और तीसरे नंबर पे कांग्रेस थी। लेकिन अब जब सीटें का बंटवारा हो रहा है इस वक्त, तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हो गई है, दूसरे नंबर पे शिवसेना हो गई है और तीसरे नंबर पे एनसीपी चली गई है और लगभग बराबर तीनों के लिए कह रहे हैं। तो ये एक जो सीटों के बंटवारे का बात है और मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, जो हमें देखना को मिला कि हरियाणा में हुई थी और जिसके कारण से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो यही लगभग पटकथा दोबारा जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है राजकिशोर जी, वो ये समझने की है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स लगभग 30-40 सालों में एक शेप में आई थी, जिसमें एक तरफ हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना और भाजपा थी और सरकार वहां बनाती थी, और दूसरी तरफ से जो सेकुलर फोर्सेस के रूप में एनसीपी और कांग्रेस थी। ये दोनों जो शेप है वो पिछले 30-40 सालों का शेप है, एक दिन में नहीं बनी थी। और वो जो एक शेप था, आकार जो था राजनीति का, उसको जो है विखंडित हुआ 2019 के बाद, जब शिवसेना और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और शिवसेना ने अपने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कि उद्धव ठाकरे बनेंगे और शिवसेना फिर बाद में टूटी। अब सवाल यह है कि जो हिंदुत्व करने वाली शिवसेना है वो दो भागों में बटी है। अब हिंदुत्व की बात कौन करता है, वोट किधर जाता है, वो देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि एनसीपी जो एक शरद पवार की लेगेसी थी एरिया में, उस एरिया में जो है अजीत पवार पूरा संभालते थे, वो भी टूट चुकी है, वो भी अलग अलग है। तो ये जो चुनाव है ये महाराष्ट्र की दशा और दिशा तय करेगा। उस दशा और दिशा को तय करने में जो कटेंगे तो बटेंगे वाला जो नारा है, ये एक केंद्रीय भूमिका निभा सकता है महाराष्ट्र के चुनाव में। और आपको ध्यान होगा कि हरियाणा में जब चुनाव प्रचार के दौरान योगी जी ने ये जब नारा दिया था, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो उसके बाद महाराष्ट्र में ही जो सभा थी उसमें सब प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब हम आपस में लड़ेंगे तो जो है लोग महफिलें सजाएंगे, यानी कि महफिल सजाएंगे जी, बांटने वाले महफिल सजाएंगे। ये जो बात आई थी वो वहीं से आई थी और अब उसके गाने भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। और जहां तक मेरी जानकारी है, महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने को बिल्कुल साफ साफ निर्देश दिया गया है कि हिंदुत्व के बारे में कुछ नहीं बोलना है, एक शब्द नहीं बोलना है, कोई कंट्रोवर्सल नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा मामला वहां बिगड़ सकता है। जहां तक रही बात लड़ाई की, तो वो सीटों के बंटवारे को लेके अब अपने अपने परिवार के लोग हैं, अपनी जितनी सीटें आ सके वो कर ले ले अभी। लेकिन जो जीतने की संभावना है वो देखनी पड़ेगी कि अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तभी मिली हुई सीटें ही जीत पाएंगे। ठीक बात है। और नहीं तो फिर हरियाणा वाली बात हो जाएगी कि आपस में लड़ते रहेंगे और पवार सीटें ले जाएंगे और भाजपा जो है सरकार ले जाएगी।